हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 80th वीडियो है। ऑलरेडी हमने 79 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। खैर, हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली ये मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल चुका है। आई थिंक कैट 2023 या 4 में इसके कॉन्सेप्ट तो 2-3 बार यूज हुए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा आया हुआ था। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एंड जो भी आपका आंसर आता है लेट्स सी, तो उसके बाद हम भी जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर सच दैट, ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, एंड बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हमने जो है अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा हुआ है, स्कूल्स वगैरह में पढ़ा हुआ है 10th-12th में, कि हम क्या करते हैं, हमारे पास रूट है तो उसका हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड का, फिर वहाँ से हम रूट को हटाते हैं, फिर कुछ ना कुछ इक्वेशंस बनती हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक लेंदी सा प्रोसेस के बाद हम जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। बट कैट में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही जो है अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो आप टाइम में ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि इतना सारा जो है टाइम देने के बाद आपको बस 3 नंबर ही मिल रहे हैं। तो इसके बाद जगह पे आप कुछ दूसरा कर सकते हैं। बट कैट ऐसा एग्जाम है जहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हिडन होती हैं। आपको शॉर्टकट 2-3 तरीके से, वो शॉर्टकट से भी आ सकता है आंसर। तो लेट्स सी। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है जो आपका रूट में 3x² - 7x - 30 है, इनमें एक टर्म ये हो गया आपका, एंड एक टर्म ये हो गया। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मॉक में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो मैंने देखा ये क्वेश्चन है एंड हमारे पास ये वैल्यूज, हमें पता है कि ये कैट कभी ऐसा एग्जाम नहीं, या फिर मॉक्स जो बना रहे हैं वो कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखते हैं जिसमें बहुत सारा लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़े, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू को आप इसके साथ कंपेयर, जो पहली वैल्यू लिखी हुई है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, एंड जो दूसरा वैल्यू है आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में ख्याल कहाँ से आया, क्योंकि मैं जो है आई थिंक कैट 2023 का एक एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर रूट में एक वैल्यू लिखा हुआ था एंड रूट में दूसरा वैल्यू लिखा हुआ था, एंड यहाँ पर 2 टर्म्स थे। तो आपको ये वाले टर्म से इसको जो है कंपेयर करना था, एंड ये वाले टर्म से कंपेयर करना था। वहाँ आपको कंपेयर करने पे ही पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो है कंपैरिजन करने का तरीका भी सही है एंड मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। एंड अगेन कैट 2024 में अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपके सामने एक इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था, एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई थी, एंड ये जो है कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज थी, एंड यहाँ भी आपको वही सेम चीज़ करना था, वैल्यूज को कंपेयर करना था। तो मैंने ऐसा सॉल्व किया हुआ था बहुत सारा क्वेश्चंस। तो मेरे को लगा लेट्स सी, अगर हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। यही जनरली हम मॉक्स वगैरह या फिर एक्चुअल एग्जाम में करते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया, रूट 3x² - 7x - 30, ये आपका रूट में है, मैंने ये वाली वैल्यू के, पहला वाला वैल्यू था, पहले वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया। तो ये हमने x के साथ कंपेयर कर दिया, एंड दूसरा वाला जो है आपका रूट में 2x² - 7x - 5, इसको मैंने 5 के साथ कंपेयर कर दिया। तो अगर आपको पता है कि एक साइड रूट में है तो आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 7x - 30, आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो इस साइड तो रूट हट जाएगा एंड दूसरी साइड आपका स्क्वायर आ जाएगा। एंड थोड़ा फर्दर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा 2x² - 7x - 5 इज इक्वल टू, ये आपका स्क्वायर होके 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 7x - 30 आएगा इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहाँ तक जो है सॉल्व किया तो मेरे को दोनों टर्म्स में जो कॉमन था कि अगर आप आपका जो है कंपैरिजन सही है तो दोनों जो टर्म्स में x की वैल्यूज आएंगी या फिर जो भी इक्वेशन बनेगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर भी इक्वेशन एंड यहाँ पर भी इक्वेशन बराबर बन रहा है। तो आप जस्ट कोई सा भी इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू बता सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हमने जो कंपेयर किया उसके साथ अगर x की वैल्यूज़ अलग अलग आती तो हमारा कंपैरिजन वाला ट्रिक काम नहीं करता। तो जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 60 हो जाएगा, एंड 60 आपको जो है 2 टुकड़ों में बांटना है, दैट इज़ 12 एंड 5। सो 2x² - 12x एंड -5x - 30 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से 2x को आप
जो है कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, x माइनस 6 एंड यहाँ पर आप जो है, सॉरी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आपके पास आ रही है x इज इक्वल टू 5/2 एंड एक जो वैल्यू आपके सामने आ रही है दैट इज़ x इज इक्वल टू 6। हमें पूछा गया था कि नेचुरल नंबर आपको बताना है, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा दैट इज़ x इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है जब भी कैट वगैरह में पूछते हैं या फिर मॉक्स वगैरह में आप देखते हैं तो जनरली उनको सॉल्व करना जो है आसान होता है। ये कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो बाय बाय।